देखिए, होली स्पेशल प्रोग्राम लेकर के हम अपने तमाम दर्शकों को लेकर के हाजिर हो चुके हैं। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के महेश नगर रोड नंबर 2 में है और होली का जश्न का माहौल कहीं ना कहीं महेश नगर रोड नंबर 2 में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार रंजन नाम है मेरा। हाँ, आपका सर? राकेश कुमार। आपका? शंभू प्रसाद। दिलशेर सिंह। चलिए, होली का माहौल है, होली का जश्न है। ऐसे में तमाम देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं कि इस बार का होली क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है। इस बार का होली आप देख ही रहे हैं, शांत माहौल में होली सब लोग गुलाब लगा के घूम रहे हैं। कोई तरह का हुड़दंग नहीं है। सरकार का इतना प्रयास है कि कोई एक दूसरे से आपराधिक बातें, आपराधिक काम नहीं करें, जिससे कि समाज का में असंतुलन पैदा हो सके। ये शांति का प्रतीक है हम लोग का। इस बार का होली राकेश जी कैसे देख रहे हैं? कैसा होली का जश्न इस बार है? होली इस बार शांतिपूर्वक है और इस बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इसमें कुछ उत्साह में कुछ कमी आ गई। इसलिए कमी आ गई कि हिंदू सबका एक मानता है कि छूतक लग जाता है। तो इसलिए छूतक लग जाने से उमंग में जो कि ग्रहण लग गया। चलिए, इस बार का होली में ग्रहण लग गया, लेकिन आप लोग में तो ग्रहण अभी तक न लगा है। पूरा एकदम लीलाट पे एकदम त्रिकाल दर्शी नहीं, एकदम पूरा भभूति लगाए हैं। न विभूति लगाए हुए हैं। अब जो खुशी से लगा दिए तो लगा लेना न है। गाना ना सुने हैं, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। हाँ, तो उसी प्रकार से हम लोग खुशी में लगा दिए तो उनको दुख नहीं देने के लिए जो लगा दिए उनको प्रेम के भूखे हैं। हाँ, प्रेम के सिर्फ आज ही के दिन ना सब दिन प्रेम का भूखा रहता है। मतलब सब दिन होली रंग लगाइएगा? सब दिन नहीं लगाया जाता है। हम लोग का जब नव वर्ष आता है तब ही लगाया जाता है। हर या खुशी का कोई माहौल हुआ तब जाकर हम लोग अबीर लगाते हैं। चलिए, खुशी का माहौल होता है तब अबीर लगाया जाता है, तब रंग लगाया जाता है, तब गुलाल लगाया जाता है। और कहें तो भगवान शंकर भी होली भी खेल रहे होंगे, साथ ही साथ कहें तो कृष्ण भी होली खेल रहे होंगे और बिहार और देश के लोग तो होली खेल ही रहे हैं। यहाँ तक के भूत और पिशाच भी होली आज खेल रहे हैं। आप काहे होली खेल रहे हैं जबरदस्ती? होली का उमंग जो है हर उम्र के लोगों में एक अजब तरह सा ये हालात पैदा कर लेता है। अभी भी उबाल है अपने अंदर से। होली का हम लोग हर रंग देखे हुए। हर रंग होली मथुरा का रंग, या फिर ये इतना तो युवा में जोश ना है जितना अभी आप में जोश है। मथुरा का ये कौन सी बोलता है यहाँ, राधा का बरसाना का होली तो भाई विश्व प्रसिद्ध है। आज का दिन जो है एक दूसरे से मिलने का है, गुलाल खेलने का है, रंग अबीर खेलने का है। साथ साथ बच्चों में मिठाइयाँ बांटने के लिए है। बच्चों को मिठाई देते हैं, खिलाते हैं, लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं और खूब आनंद उठाते हैं होली का। चलिए, होली जो है पवित्र एक पर्व है और कहें तो इसमें दुश्मन भी जो हैं, एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को गले मिला लेते हैं। ऐसे में कहे तो इस होली में लोग कह रहे थे कि शायद शराबबंदी रहेगा तो होली का माहौल नहीं बनेगा, जश्न नहीं बनेगा, लेकिन महेश नगर में देख रहे हैं कि पूरी तरीक़ा से होली का माहौल और जश्न देखने को मिल रहे हैं। युवा तो छोड़ दीजिए, बच्चे छोड़ दीजिए, अब बुजुर्गों में भी होली का जश्न देखने को मिल रहा है। आपको कैसा लग रहा है होली इस बार? होली पर सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और देशवासियों को भी शुभकामनाएं कि होली शांति से मनाएं। खुशी का त्यौहार है, बूढ़ बुजुर्ग सबका, बच्चों का है, सबका होली है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बाबा मनाएंगे तब ना सही से? अरे बाबा ठीक से मना रहे हैं ना। बाबा आप स्वतंत्र हैं बाबा होली मनाने के लिए। ये उम्र में सबको ही मतलब स्वतंत्रता है कि अपनी अपनी। युवा एकदम दब चुके हैं इस होली में। युवा नहीं, युवा जग नहीं चुके हैं, युवा और जग चुके हैं। युवा रोड पर देखिए निकलिए कितना अच्छे से होली खेल रहे हैं। रोड पर अभी हम आ रहे थे उधर पटेल नगर की तरफ से, तो देखे अच्छा से खेल रहे थे होली।
छोड़ दिया कैसे युवा, आज के युवा? कहाँ युवा छोड़ दिया है, बताइए कि युवा कहाँ छोड़ दिया? युवा तो हर जगह है। युवा देखिए, यहाँ 2 युवा है, 2 बुजुर्ग है, सब समानती, सब एक लोग है, एक दूसरे से कनेक्टिंग है। चलिए 2 युवा, 2 आप अपने आप को युवा समझ रहे हैं क्या अभी तक के? अब युवा का माहौल अपना श्रेणी में आपको ले आए हैं। देखिए, ये माहौल ही जो है ना ऐसा कि सब लोग अपने युवा के साथ बुजुर्ग भी हैं, लेकिन हम लोग इन लोगों को मतलब आप मान रहे हैं कि आप युवा हैं? हाँ, युवा तो हैं ही, बुजुर्ग को भी हम युवा के श्रेणी में ले आते हैं। या देखिए, आपको बुजुर्ग कह रहे हैं, आप बुजुर्ग अपने को कह रहे भी हैं हम युवा हैं। के श्रेणी। हम लोग बुजुर्ग नहीं हुए हैं। ये लोग जो युवा पूछते हैं कि हम लोग बुजुर्ग हो बुजुर्ग हो गए हैं। गए, हम लोग बुजुर्ग नहीं हुए हैं। हाँ भाई, बुजुर्ग देश के प्रधानमंत्री हैं, बुजुर्ग बिहार के मुख्यमंत्री हैं, देश को चला रहे हैं, और कहें तो हम लोग बुजुर्ग नहीं हुए हैं। हाँ, समाज का फेर आ चुका है ना। हाँ, बच्चे सब जो हमारे युवा हैं वे लोग बुझ जाते हैं कि बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं। हाँ, मगर हम लोग बुजुर्ग नहीं है। जो पहले हम लोग का ताकत था वो भी ताकत अभी तक है, अभी तक के है। अभी तक वही उमंग है, वही ताकत है। क्या देखते हैं इस बार का होली में? पहले का होली, जब आपकी जवानी का होली हुआ करता था, उस समय की होली और अब के होली में क्या अंतर दिख रहा है? दोनों में अंतर है। पहले सामाजिक रीति रिवाज और संस्कार ये सब पहले बहुत था, एक दूसरे से लगाव बहुत था। अब इस समय जो हो रहा है, जो युवा कहते हैं, युवा देख रहे हैं समाज से कटते जा रहे हैं। जो अपने आप को युवा कहते हैं। हाँ, जो युवा कहते हैं कि मैं युवा हूँ, हाँ। तो वे युवा को हम देख रहे हैं एक अपने परिवार में, अपने गांव में एक दूसरे युवा को नहीं चिंता है। हाँ, गांव की बात बता रहे हैं कि एक युवा को दूसरे युवा नहीं चिंता। मने सामाजिक जो हम लोग का रीति रिवाज था, संयुक्त परिवार था, वह टूट गया। मतलब लगता है सामाजिक जो रिश्ता था, सामाजिक जो परिवार था, वो धीरे धीरे संकट में जा रहा है। हाँ, एकदम संकट में जा रहा है। इसका दोष किसको आप मानते हैं? इसका दोष हम लोग का भी है और मतलब समाज का भी है। समाज का भी दोष है, हम लोग का भी दोष है। और उसके बाद सबसे दोष मोबाइल का है। मोबाइल का? हाँ, सबसे दोष। हाँ, वो क्यों? उसको दिन रात आज के युवा मोबाइले पर पकड़ ले रहेगा, न बाप को देखेगा न माँ को देखेगा। पहले मोबाइल नहीं था तो एक जगह बैठते थे घर में, एक दूसरे से बातचीत होता था, एक जगह हम लोग खाना खाते थे, एक जगह अथी रहता था और ज्वाइंट परिवार रहता था। अब क्या है, पहले 50 आदमी 60 आदमी एक घर में हम लोग रहते थे और उसके बाद हम लोग खाना खाते थे, एक साथ मिलते थे, हर का काम बटा हुआ था। हर का काम बटा हुआ था। देखिए, पहले का होली, पहले का जो जश्न था वो उत्साह पूर्वक था, लेकिन आज का जो युवा हैं वो धीरे धीरे से समाज से कटते जा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा है कि आज का सबसे बड़ा कारण ये है, पहला तो समाज है, दूसरा मोबाइल। जो जनरेशन आ चुका है, ख़ास करके 5G 6G या 8G भी आ जाएगा कुछ दिन में, तो मतलब क्या है कि अगर एक घर के 4 परिवार हैं तो एक घर में बातचीत लोग नहीं कर पाते हैं अभी, क्योंकि सब मोबाइल में आपस में लोग व्यस्त रहते हैं। होली का तो माहौल ही छोड़ दीजिए, जश्न ही छोड़ दीजिए। ये तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके आज के युवा लोग हैं वो समाज से कटते जा रहे हैं। हम लोग के समय का होली जो था गजब का होली था। हाँ, अब तो नया डिजाइन का होली आ हाँ, चुका है। पहले का जो होली था, हम लोग के समय का होली था जो, उसमें लोग एक हृदय से एक दूसरे से गले मिलते थे और एक दूसरे को प्यार करते थे। आज के डेट में जो मोबाइल का युग आ गया है, तो मोबाइल से लेकर के बहुत लोग परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, ओल्ड एजर भी हैं, सब लोग परेशान हैं। हाँ, मोबाइल लेकर के जिस घर में देखिएगा कि 10 गो परिवार है, अगर शांति है, एकदम शांति है, तो समझिए कि सब लोग मोबाइल पर है।
शांति है तो समझिए कि सब लोग मोबाइल पे है, मतलब ये तो कह रहे हैं, जिनको आप बुजुर्ग कह रहे थे वो तो आपको समाजे से काट रहे हैं धीरे धीरे। नहीं नहीं, काट नहीं रहे हैं। देखिए मॉडर्न युग आ गया है। मॉडर्न युग में जितने भी युवा हैं, कैसा मॉडर्न युग आ गया है कि माँ बाप को नहीं चिन्हेगा, भाई भाई से बात नहीं करेगा, सब मोबाइल में एकदम व्यस्त रहता है। नहीं देखिए मोबाइल में काफ़ी लोग व्यस्त हैं। मैं उनको एक सुझाव देना चाहता एक बात तो है कि जो व्यक्ति का काम है मोबाइल से वो तो ठीक है, आज के जनरेशन में ये भी है जिनको काम नहीं वो भी मोबाइल में व्यस्त है। नहीं तो मैं उनको एक मतलब कि अपना सुझाव दे सकते हैं कि आप अपने बड़े मतलब बूढ़ बुजुर्गों का मतलब अच्छे से देख रेख करें, मोबाइल पर उतना ध्यान न दें। मोबाइल ही बहुत, मतलब आप पालन करते हैं? हाँ हम पालन करते हैं। बूढ़ बुजुर्गों का मैं सम्मान करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। चलिए, बुजुर्गों को ये सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, इनका सबसे अच्छा मैसेज है। अगर ऐसा ही युवा सोच ले तब समाज से तो नहीं कटेगा ना। नहीं, कटने का तो सवाल नहीं है, लेकिन हम और सुझाव ये हम अपने देश के जो शिखर राजनीतिक क्योंकि आप भी युवा हैं। हाँ, तो हम और सुझाव दे रहे हैं। नया ट्रेंड आ चुका हाँ, है। नया ट्रेंड हम अनुभव जो करते हैं। युवा के मतलब कितना हाँ, आप समझते हैं? हाँ, कितना उम्र तक के हम- युवा होना चाहिए? युवा तो 35 साल तक युवा को ही मानना चाहिए। उसके बाद भी अभी युवा हैं। उसके बाद जो है देखिए उत्तरदायित्व जब बढ़ता है ना, युवा का जब उत्तरदायित्व बढ़ता है उसके बाद उन लोगों को जवाबदेही युवा के बाद चेंज हो जाता है कि जब उस कमाने का सेंस 22 बरस के बाद लोग कमाने लगता है। सेना में चले जाइएगा तो 18 बरस के बाद ही कमाने लगिएगा। जनरली 22 बरस के बाद लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, एनीथिंग छोटा छोटा भी नौकरी लोग कर लेते, लेकिन इसका खर्च जब अपने ऊपर कर लेते हैं तो उसका जवाबदेही नहीं है। जब ये खर्च परिवार के रूप में करने लगेगा, नहीं, वो इनका कहने का मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि आज के जो युवा हैं वो धीरे धीरे समाज से कटते जा रहे हैं। हम लोग के समय का होली का माहौल कुछ और था, अब के युवाओं को एक दूसरे ही युवा लोग नहीं चिन रहे हैं, परिवार ही नहीं चिन रहे हैं कि किसका बच्चा है, क्या है। ये तो इंटरनेट जो है ना सर, इंटरनेट एक दूसरे से अलग कर रहा है। मान लीजिए कि आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट एक मोबाइल ले लिए, अपने इंटरटेनमेंट के युग में आप फंसे हुए हैं। पिताजी अगर घर में पानी भी मांग रहे हैं तो कुछ वो देखने के चक्कर में वो लैप्स नहीं कर जाए, उसके चक्कर में उनको पानी भी नहीं मिलता है। तो ये सब तो दिक्कतें हैं। ये हम लोग के क्रांति जो युग क्रांति के टेक्नोलॉजी के क्रांति में जो चल रहा है ना, इसका प्रभाव है। देखिए, टेक्नोलॉजी का जो क्रांति चल रहा है उसका प्रभाव है, न जाने आने वाला समय कितना और भयावह होगा। लेकिन चूंकि रंगों की बात हो रही है, ऐसे में अगला सवाल आपसे रहेगा कि चूँकि अभी के डेट में रंगों में भी केमिकल आ चुके हैं, बहुत सारे केमिकल, जिससे कि लगाने पे एलर्जी आता है, वैसे रंगों को लेकर के आप क्या आपका सुझाव रहेगा? हाँ, जो रंग केमिकल आ रहा है, हमारा यह सुझाव रहेगा कि सरकार उस रंगों को जांच करवाना चाहिए और उसको बंद करने का कानून बनाना चाहिए कि कोई भी गलत रंग नहीं बेचे। हाँ, केमिकल का रंग नहीं बेचे। वह रंग जो फूलों से बनाया जाए वह रंग का व्यवहार किया जाए। अब तो घर में भी आप रंग बना सकते हैं। हाँ, घर में बना सकते हैं, मगर आज के लोगों ने इस पर कोई विचारे नहीं करता है। वह रंग बनाने या कोई नया काम करने के लिए सोचिए नहीं रहा है। चलिए, नया काम करने के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है, नया एक शुभ कार्य करने के लिए। लेकिन आज के अगर रंगों की बात हो रही है तो बहुत में ऐसे केमिकल आ चुके हैं जिससे कि चेहरा में इचिंग आना शुरू हो जाता है, चेहरा का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। उस पर क्या कुछ कहिएगा? हाँ, खराब रंग जो है जिसमें से केमिकल मिला हुआ रहता है उसको प्रयोग में ना करें। हमारा तो यही सुझाव रहेगा। बच्चों से युवाओं से यही ज़्यादा उत्साह दिखाते हैं और जैसा तैसा रंग लेकर के लोगों को लगा देते हैं, लेकिन वैसा केमिकल मिला हुआ रंग को यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ साथ लोगों को हम ये सलाह देंगे कि वैसे रंग का बहिष्कार करें। वैसे रंगों का बहिष्कार करें। रंग की जगह अगर अबीर है तो अबीर आप लगा सकते हैं, गुलाल लगा सकते हैं। आपके नज़र में क्या है, जो केमिकल वाले जो रंग आ चुके हैं मार्केट में भारी मात्रा में आ चुके हैं, ऐसे में बहुत सारे
प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहे हैं कि किन्हीं के चेहरे पे लगता है तो इचिंग प्रॉब्लम होता है या कुछ और प्रॉब्लम। देखिए बहुत सारे रंग से लोगों को एनर्जी मतलब उस लोग को नुकसान करता है। एलर्जी सॉरी, बहुत लोग को नुकसान करता है। जैसे कि जज साहब बोले कि उसको जांच करवा लेना चाहिए मतलब ठीक बोले, वो गलत नहीं बोले। मैं 100% सहमत है। जो राकेश जी का सुझाव के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि सरकार पे विचार कर जांच करवा कर ही एक दुकान को मतलब कि प्रोवाइड कराना चाहिए। चलिए, चूंकि होली का माहौल है, होली का गीत कौन गाइएगा? होली का जश्न एक झोंक में गाना है। चलिए, पहले एक और सुझाव है बता दीजिए। कि जब हम लोग का पर्व आता है तो मिठाइयाँ जो है सब 2 नंबर का आना शुरू हो जाता है। खोबा 2 नंबर का है, घी 2 नंबर का, पनीर 2 नंबर का है। पनीर 2 नंबर का है। तो इस पर भी सरकार को जांच करना चाहिए कि मिठाई जहाँ दुकानदार बेच रहे हैं उनका खोबा का टेस्ट करना चाहिए, तो पनीर को जांच करवाना चाहिए, अथी जांच करवाना चाहिए। ये इस पर लगाम लगाना चाहिए। एक दूसरा, मार्केट में बहुत सा चीज नकली आ रहा है। तेल नकली बना रहा है, अथी बना रहा है। इस पर सरकार को ध्यान अधिक देना चाहिए, जिससे बीमारी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बड़े दूसरा ऐसा बीमारी फैल रहा है। बीमारी का कारण खाना है। मतलब साफ शब्दों में राकेश जी का ये कहना है, चूँकि समाज सेवी भी हैं, इनका ये कहना है कि देखिए सरकार जो खास करके अभी के हम डेट की बात करें, जितने भी पर्व आते हैं, खास करके होली की बात करें तो अभी नकली सामान मार्केट में पहुंच जाते हैं। चाहे पनीर की बात करें या अन्य पदार्थ की बात करें, या फिर अगर घरेलू जितने भी सामान है, खास करके तेल हो, डालडा हो, या फिर अदर की बात करें, तो आखिर पर्व के समय ही ज़्यादातर मात्रा में क्यों मिलते हैं? इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। गहन चिंतन करने की बात है, तभी सक्सेसफुल होली देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। कोई होली का गीत सुनाइएगा, गाना। हाँ, होली दो लाइन हम तो बोल ही दिए, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। 1 मिनट, होली का गीत हम लोग अब शुरू करेंगे। एक ही साथ शुरू कर दीजिएगा। एक ही साथ शुरू करेंगे। मोबाइल छोड़ दिए, वो भी मोबाइल में लगे। आज के युवा इसी बिगड़ रहे हैं मोबाइल के चक्कर में। हाँ, होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे। हो गया। होली आई रे गा करके यह प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, जो कि राकेश जी ने बहुत अहम पॉइंट कहा है कि होली के समय और होली के माहौल के समय सरकार को खास करके पहले से ध्यान देने की आवश्यकता है। और मिलावटी जो भी पदार्थ हैं पर्व के समय ही क्यों जो इस प्रकार के नेक्सस फैला रहे हैं, वो करने का काम करते हैं। इस पर भी सरकार को गहन और चिंतन करने की आवश्यकता है, तभी यह होली सही तरीक़ा से संपन्न होगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनीष कुमार, तापान एक्सप्रेस न्यूज़, पटना बिहार।